बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10 क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6 अमल करने जा रहे हैं। ये दो इक्वेशन गिवन है, 6x² माइनस 5xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड y की पावर 2 प्लस 4xy इज इक्वल टू 30। इन दोनों इक्वेशनों को हमें यानी सोल्यूशन, ये 6x² माइनस 5xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, राइट। और ये जो दूसरा है y की पावर 2 प्लस 4xy इज इक्वल टू 30, इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इस किस्म का इक्वेशन आया, जैसे फर्स्ट इक्वेशन को देखो, 6x² है, y² है और ये xy है, तो ऐसी इक्वेशन का हम मिड टर्म से जो है ना फैक्टराइज करते हैं। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 ये 6x² माइनस 5xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखो वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट है, आपस में मल्टीप्लाई करो, ये +6 है और ये -1 है। अब प्लस माइनस माइनस 6 1 ज़ा 6, यानी मल्टीप्लिकेशन में मेरे पास आया -6। अब मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करे तो -6 आ जाए और इसको प्लस या माइनस करे तो -5 आना चाहिए। तो एक है मेरे पास 6 और एक है मेरे पास 1, 6 1 ज़ा 6, यानी अंदर माइनस है तो यहाँ पे बड़े के साथ माइनस और छोटे के साथ हम प्लस लगा लेंगे। तो माइनस प्लस माइनस 6 1 ज़ा 6, ये आ गया -6 प्लस 5 प्लस 1, ये -5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो नंबर मुझे मिले। तो 6x² माइनस 6xy प्लस 1 तो हम लिखते नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसका कोफिशिएंट 1 है, प्लस xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब जोड़ी बनाओ, यहाँ से कॉमन ले लो, तो मैं 6 कॉमन ले सकता हूँ, साथ में x, यहाँ पे रह गया x माइनस यहाँ पे रह गया, इधर रह गया y, प्लस यहाँ से y कॉमन ले सकता हूँ, तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आ गए, कॉमन ले लो, x माइनस वाई कॉमन आ गया दोनों से, तो यहाँ पे रह गया 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये दो टर्म आ गए, दो फैक्टर आ गए हमारे पास, यानी x माइनस वाई ये बराबर है 0 के, एंड 6x प्लस वाई ये बराबर है 0 के। ठीक है, राइट। अब ये x ये बराबर है y के, और यहाँ पे मैं y को रखूँ और ये इसको इधर भेजूँ -6x, ये मेरे पास आ गए, राइट। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं x इज इक्वल टू वाई पुट इन इक्वेशन 2 में इसको पुट करना है। ठीक है, अब इक्वेशन 2 हमारे पास मौजूद है, y की पावर 2 प्लस 4xy इज इक्वल टू 30, इसमें मैंने इसको पुट करना है। अब अगर x की जगह y पुट करे या y की जगह पे x पुट करे, बात एक ही है। तो मेरे पास जो इक्वेशन 2 है वो यही है, y2 प्लस 4xy इज इक्वल टू 30, राइट। अब इसकी जगह मैंने y की जगह मैंने x को पुट करना है, तो यहाँ पे रह जाएगा, वो आ जाएगा x² प्लस ये 4, ये x अपनी जगह पे, इस y की जगह x पुट करते हैं और ये इज इक्वल टू 30। तो ये x² प्लस ये 4, ये x और x मल्टीप्लाई करो, x² इज इक्वल टू 30, ये बना। अब देखो ये जमा कर लो, 5x² इज इक्वल टू
30, मुझे x चाहिए तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 5, 5 वन ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। तो यहाँ साइड पे आ जाओ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 के बराबर आ गया। मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं, यह और ये ख़त्म हो जाएगी, यानी x इज इक्वल टू ये प्लस माइनस 6 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो ये आ गया, राइट। तो x की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस √6, तो a इज x तो बराबर है y के, तो y किसके बराबर है, x के बराबर है, यानी इस x की जगह मैं y भी लिख सकता हूँ। तो देन तो y की वैल्यू भी यही सेम होगी ना, प्लस माइनस √6, राइट। या तो हम इसको अगर एक्स वाई फॉर्म में लिख लें तो प्लस माइनस √6 कामा प्लस माइनस √6, ये हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आ गई है एक साइड से। अब जो दूसरा हमारे पास फैक्टर आया था y इज इक्वल टू -6x, इसको हमने इक्वेशन 2 में पुट करना है और x और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। नाउ y इज इक्वल टू -6 पुट इन इक्वेशन 2। अब हमारे पास जो इक्वेशन 2 है वो है हमारे पास y स्क्वायर प्लस 4xy इज इक्वल टू 30। अब y की जगह -6x मैंने पुट करना है, तो ये y यानी -6x और साथ में स्क्वायर प्लस 4x और y की जगह मैंने -6x पुट करना है इज इक्वल टू 30। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो -2 टाइम्स प्लस हो जाएगी 6 2 टाइम्स 36, साथ में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 6 4 ज़ा 24 और एक्स और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 30। यह हो गया। 36 में से 24 निकालो तो 12 आ जाएगा, 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 30। मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स चाहिए, तो ये 30 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो ये 6 पे जा रहे हैं, 6 2 ज़ा 12 एंड 6 5 ज़ा 30, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 आ गया। तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं, यह और ये ख़त्म, तो x की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस, न 5 का स्क्वायर रूट निकलता है न 2 की, तो ये हमारे पास आ गया 5/2 अंडर रूट। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी x को एक बार प्लस 5/2 अंडर रूट के लिए और ये x एक बार माइनस में 5/2 अंडर रूट। अब x की वैल्यू तो आ गई है दोनों, प्लस 5/2 अंडर रूट और माइनस अंडर रूट 5/2 वैल्यू आ गई। अब मैंने y की वैल्यू फाइंड करनी है, यही x की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। ये जो इक्वेशन जो y बराबर है -6x के, इसमें हमने पुट करने हैं। नाउ ये प्लस वाला पहले मैं पुट करूंगा। नाउ y इज इक्वल टू -6x, y इज इक्वल टू ये -6 अपनी जगह पे, x की जगह मैंने ये वैल्यू पुट करनी है,
यानी +5/2 अंडर रूट। तो देन y इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 6/5/2 अंडर रूट। y की वैल्यू भी आ गई है, राइट। ये x की वैल्यू जहाँ पे मैंने ये पुट किया था। तो हम इसको अगर एक्स वाई फॉर्म में लिख लें तो ये प्लस √5/2, तो फिर y की वैल्यू क्या आ गई है, -6/5/2 अंडर रूट, राइट। अब x की ये वैल्यू इसमें पुट करो और y की वैल्यू निकालो। अगर x की ये वैल्यू आ गई है if x is equal to -5/2 अंडर रूट ये, तो देन y इज इक्वल टू -6x इसमें पुट करना है। तो y इज इक्वल टू, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6, और x की वैल्यू -√5/2 ये। तो y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और ये √5/2, y की वैल्यू ये आ जाएगी, राइट। तो एक्स वाई फॉर्म में लिख लें तो अगर x की वैल्यू -√5/2 है तो y की वैल्यू 6√5/2 है, राइट। अब इसको मैंने सॉल्यूशन सेट में लिखना है। सॉल्यूशन सेट, पहले मुझे जो वैल्यू फाइंड हुई थी, पहले थी ±√6, ±√6 ये वाली, फिर n2, और ये दोनों, ये और साथ में ये लिखूंगा, (5/2, -6√5/2 ये हो गया, और फिर ये माइनस ये 6√5/2, ये हमारा आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 4x² + 4y² इज इक्वल टू 65, एंड सेकंड इक्वेशन है 6x - 2y इज इक्वल टू 5। फर्स्ट इक्वेशन यानी इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और ये इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब देखो दोनों इक्वेशनों को आप देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये लीनियर इक्वेशन है। तो जब एक क्वाड्रेटिक हो और एक लीनियर हो तो इसके साथ हम क्या करते हैं, एक लीनियर इक्वेशन में से एक आरजी वैल्यू जो है ना हम फाइंड करते हैं एक्स की या वाई की। तो यहाँ से मैं एक्स या वाई की एक आरजी वैल्यू फाइंड करूँगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2, ये फ्रॉम इक्वेशन 2 से ये देखो ये ऑलरेडी पॉजिटिव में है, तो मैं ये इसको इधर ही छोड़ के ये पहले पूरा इक्वेशन उतारो। ये अब ये यहाँ पे छोड़ के ये 5 अपनी जगह पे, ये माइनस में ये +2y बन जाएगी, और मुझे x की एक आरजी वैल्यू बनानी है। तो ये 5 + 2y, ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी, और इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया है।
ठीक है। अब यही इक्वेशन थर्ड जो है, ये जो x की आरजी वैल्यू है इक्वेशन 2 में हमने पुट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखूंगा पुट इन इक्वेशन 1 में हमने पुट करनी है इसमें। तो अब ये 4 अपनी जगह पे, x की वैल्यू हमारे पास आरजी जो है वो 5 + 2y डिवाइडेड बाई 6 और उस पर स्क्वायर, क्योंकि ऑलरेडी x पर स्क्वायर, प्लस 4y स्क्वायर अपनी जगह पे और इज इक्वल टू 65। राइट, अब इसको मैंने सिंप्लीफाई करना है। 4 इंटू ये a + b स्क्वायर का फार्मूला है और ये स्क्वायर 6 पर भी है, तो इसको फार्मूले के हिसाब से ओपन करो। ये a समझो और ये b समझो, यानी a स्क्वायर मतलब ये 5 पर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब ये 2y पर स्क्वायर प्लस फार्मूले वाला 2ab, a की जगह हमारे पास 5 है और b की जगह हमारे पास 2y है। बहुत ही आसान है। राइट, और ये स्क्वायर जो है ये 6 पर भी हैं, तो 6 6 36, ये हो गया। इसको क्लोज करो, फिर आगे y लिखो, प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 65, ये हो गया। ये आपस में कट रहे हैं, 4 1 = 4, 4 9 = 36। राइट, अब ये ओपन करो, 5 5 = 25 प्लस 2 2 = 4 और साथ में y स्क्वायर प्लस 2 5 = 10, 10 2 = 20 और साथ में y डिवाइडेड बाई 9 और आगे प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 65। अब 9 यहाँ फ्रैक्शन में है यानी डिवाइड में है और इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो 9 एलसीएम आता है। तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बाई 9 ऑन बोथ साइड। ये मल्टीप्लाई की निशान, मल्टीप्लाई बाई 9 ऑन बोथ साइड दिस इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक टर्म के साथ 9 को मल्टीप्लाई करो, तो ये 9 इंटू 25 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 20y डिवाइडेड बाई 9 प्लस ये 9 मल्टीप्लाई 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 65। ये 9 और 9 कैंसिल हो गए। हमारे पास जो इक्वेशन आता है ये कैंसिल हो गया, तो ये मैं लिखूँगा, यही सेम नंबर्स लिखूँगा। ये 25 यहाँ पे लिखना शुरू करें, 25 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 20y प्लस, अब मैं क्या करूँ, 9 और 4 मल्टीप्लाई करो, 9 4 = 36 y की पावर 2 इज इक्वल टू, और 9 और 65 आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो तो आता है 585। राइट, अब हमने इसको तरतीब देना है। ये y स्क्वायर वाले पहले लिखो, 4y स्क्वायर और 36y स्क्वायर, ये आ जाएगा 40y स्क्वायर। सिंगल y हमारे पास यही 20 है, प्लस 20y, ये प्लस 25 और ये वहाँ प्लस से इधर आके माइनस बन जाएगी, माइनस 585 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 40y स्क्वायर प्लस 20y, ये 585 में से 25 निकालो, लेकिन साइन जो है ना माइनस वाला आएगा, और ये आ जाएगा
560 यानी -560 इज इक्वल टू 0, राइट। अब इन सब को जो है ना ये 20 पे डिवाइड हो रहा है, तो ये 40y² डिवाइडेड बाई 20 प्लस 20y डिवाइडेड बाई 20 माइनस 560 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 20। यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 20। ये देखो 0 और 0 कैंसल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यह आ गया 2y², ये 20 और ये 20 बिल्कुल कैंसल, प्लस y माइनस ये और ये कैंसल, 0 0 कैंसल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, एक चला गया 6 एंड 2 8 ज़ा 16 यानी 28, और ये 0 को 20 पे डिवाइड करो तो 0 आ गया है। अब मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मिड टर्म के ज़रिए भी इसको हल कर सकते हैं। तो ट्राई करते हैं मिड टर्म पे। y² का जो कोफिशिएंट है और कांस्टेंट नंबर ये आपस में मल्टीप्लाई करो, ये प्लस में ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 2 और 20 मल्टीप्लाई करो 56। अब मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए जो मल्टीप्लाई करने में -56 आ जाए और प्लस या माइनस करने से +1 आ जाए। तो एक है हमारे पास 8 और एक है मेरे पास 7, तो अंदर प्लस है तो बड़े नंबर के साथ प्लस होगा और छोटे के साथ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 8 7 सा 56 आता है और 8 में से 7 निकालो तो 1 ही आता है। तो 8 और 7 मुझे मिल गए, तो यहाँ पे 2y² प्लस 8y माइनस 7y और ये -28 इज इक्वल टू 0। आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हो, पेयर से निकालो, यहाँ से जो है ना 2 कॉमन आ रहे हैं और साथ में एक y, तो यहाँ पे रह गई y प्लस 2 4 सा 8, ये रह गया 4, 2 कॉमन आ गया और y कॉमन आ गया, माइनस यहाँ से 7 के टेबल में आता है, 7 4 सा 28, तो 7 कॉमन आ गया और माइनस भी, यहाँ पे रह गई y, माइनस जब आ रहा है तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं माइनस से, तो ये प्लस, और 7 4 सा 28, हमारे पास आ गया 0। तो ब्रैकेट में दोनों y+4 कॉमन ले लो, यहाँ पे रह गया 2y और यहाँ पे रह गया -7 इज इक्वल टू 0। ये 2 फैक्टर आ गए हमारे पास, तो 2 फैक्टर बराबर है y+4 बराबर है 0 के एंड 2y -7 ये बराबर है 0 के। तो y की वैल्यू यहाँ पे आ गई है मेरे पास -4 एंड यहाँ से भी y की वैल्यू मैंने फाइंड कर निकालनी है, तो 2y इज इक्वल टू ये -7 है वहाँ जाके +7 और y इज इक्वल टू 7/2, क्योंकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी। अब ये दोनों वैल्यू y की वैल्यू यहाँ पे जो -4 और y की वैल्यू 7/2, ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करेंगे अलग अलग। अगर y की वैल्यू ये है तो x की वैल्यू क्या होगी, और अगर y की वैल्यू ये है तो x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अब ये पुट करेंगे बारी बारी इक्वेशन 3 में। अब यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू -4, तो पुट इन इक्वेशन 3 इक्वेशन हमारे पास x इज इक्वल टू 5 + 2y डिवाइडेड बाई 6, यह हमारे पास 3 इक्वेशन था। तो x इज इक्वल टू 5
प्लस 2 अपनी जगह पे, y की वैल्यू अगर मैं -4 पुट करूँ डिवाइडेड बाई 6, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस माइनस 2 4 ज़ा 8 डिवाइडेड बाई 6। तो आगे देखो 8 में से 5 निकालो 3, मतलब ये -3 डिवाइडेड बाई 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यानी x की वैल्यू आ गई है -1/2। अगर y की वैल्यू -4 है तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो x y फॉर्म में लिख ले, -1/2 कामा -4, ये आ गई है। अब अगर y की वैल्यू 7/2 है तो x की वैल्यू क्या होगी, इसको भी हमने इक्वेशन 3 में पुट करना है। ये इक्वेशन 3 है हमारे पास। तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 2 अपनी जगह पे, y की वैल्यू 7/2 डिवाइडेड बाई 6, तो x इज इक्वल टू, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, 5 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 6, 7 और 5 जमा करो 12 डिवाइडेड बाई 6, यानी 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, यानी x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 2, 1 हम नीचे लिखते नहीं है। अगर y की वैल्यू 7/2 है तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसको हम एक्स वाई फॉर्म में लिख ले, तो ये आ जाएगी 2, 7/2। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास -1/2 कामा -4 स्मॉल ब्रैकेट फिर कॉमा और ये 2 और 7 1/2, ये हमारा आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास x² प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इज इक्वल टू -2। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और ये इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पे देखो इस पे x² है, इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक है, और ये जो x पावर 1 है और यहाँ पे y की भी पावर 1 है, ये लीनियर है। तो हम क्या करते हैं, लीनियर के साथ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 हम आर्जी वैल्यू निकालते हैं, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू ये -2 अपनी जगह पे, x यहाँ पे प्लस में इधर आके -x हो गया, और इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम भी दे दिया है। अब यही 3rd इक्वेशन हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1। अब यहाँ पे देखो y की जगह -2 -x पुट करेंगे, तो ये x² अपनी जगह पे, राइट, और ये प्लस y की जगह हम पुट करेंगे -2 -x, राइट, और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो ये x², ये प्लस माइनस -2 एंड -x इज इक्वल टू 0। मैंने इसको तरतीब देना है, यानी x² -x -2 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हो और मिड टर्म से भी आप इसको हल कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मिड टर्म कर लेते हैं। ये इस x² का जो कोफिशिएंट 1 है और एक कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई करो, ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, और 2 1 ज़ा 2,
यानी मल्टीप्लिकेशन में मेरे पास जो नंबर आया है वो -2 आया है। ऐसे दो नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करने से -2 आ जाए और प्लस या माइनस करने से अंदर ये -1 आ जाए। तो एक मेरे पास 2 है, एक 1 है। तो ये माइनस में क्योंकि अंदर माइनस है और ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 और -2 + 1 -1। तो ये आ गया x² -2x + x और -2 = 0। जोड़ी बनाओ, कॉमन ले लो, इस जोड़ी और ये जोड़ी। यहाँ से x कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे रह गया x -2 प्लस यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता है तो 1 आता है और ये x -2 = 0। ब्रैकेट में दोनों सेम है, कॉमन ले लो, x -2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे रह गया x + 1 = 0। ये दो फैक्टर आ गए मेरे पास। अब ये x -2 0 एंड x + 1 = 0। x = -2 +2 और ये x ये +1 है, वहाँ जाके -1 बन जाएगी। x की दो वैल्यू आ गई हमारे पास, x = 2 और x = -1। अब इसको मैंने अलग अलग इसमें पुट करना है, किसमें, इक्वेशन थर्ड में, राइट। और y की वैल्यू हमने अब फाइंड करनी है, राइट। तो इस साइड पे कर लेते हैं। ये x = 2 और यहाँ पे x = -1, सॉरी, पुट इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन हमारे पास है y = -2 - x, यानी y = -2 एंड -x इसमें पुट करने, यानी y = -2 अपनी जगह पे, ये माइनस और x की जगह हमारे पास 2, तो y = -2 और -2 -4, यानी अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। तो इसको xy फॉर्म में लिख ले, 2 and -4, राइट। अब ये भी x, अगर x की वैल्यू -1 है तो पुट इन इक्वेशन थर्ड हमारे पास है y = -2 -x, तो y = -2 अपनी जगह पे, माइनस और x की वैल्यू हमारे पास -1, तो y = ये -2 और माइनस +1, तो y = -2 + 1 मीन्स -1। अगर x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू भी क्या है, -1, तो एक्स वाई फॉर्म में लिख ले, तो -1 -1, राइट। तो सोल्यूशन सेट है हमारे पास 2 -4 एंड -1 और -1, और ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, x² + 3y² = 14 और 3x² + y² = 6। ये दो इक्वेशन गिवन है, ये इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अच्छा, दोनों को देखो, ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। लेकिन सेम है, यानी x² है y² है, यहाँ पे x² है y² है, सिंगल xy नहीं है इसमें। अच्छा, इसका सॉल्यूशन जो है बहुत ही आसान है।
यहाँ की इसके जो कोफिशिएंट है ना, इसको हमने बराबर करना है। एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट 3 है, इसको भी हमने बराबर करना है। तब फिर इसको मैं सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे, और इसका भी जो है ना वाई स्क्वायर का जो यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पे वाई स्क्वायर को कोफिशिएंट 1 है, इन दोनों का भी बराबर करना है अलग अलग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये y का जो कोफिशिएंट है वो हम बराबर करेंगे। तो बराबर करने का क्या मतलब है, मतलब ये है कि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर हम इक्वेशन 2 को 3 पे मल्टीप्लाई करें, यानी 3 इनके साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये बराबर आ जाएगी। तो तरीकाकार हमारा यही है, मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये 3 3 9 एक्स स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 3y स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये 3 6 18। इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया है, राइट। अब ये 3y स्क्वायर और ऊपर जो इक्वेशन 1 है ये 3y स्क्वायर, ये बराबर हो गए। अब लेकिन इसका साइन भी प्लस है और इसका साइन भी प्लस है, तो हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे नाउ, ताकि एक दूसरे के वो कैंसल हो जाए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3, यानी इक्वेशन 1 को 3 से हम क्या करें, माइनस करें। तो 3 यहाँ पे जो ये पहले लगाएंगे, जो फ्रॉम के बाद आता है ये पहले लगाते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 18, और अब ये वाला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 40। लाइन ड्रा करो। अब हमने क्या करना है, जो सब्ट्रैक्ट करते हैं नीचे वाले का साइन चेंज करते हैं, ये प्लस में है ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस है ये हो जाएगी माइनस, और ये प्लस में है ये भी बन जाएगी माइनस। ठीक है, अब 9x स्क्वायर और ये -1x स्क्वायर, 9 में से 1 निकालो यानी 8x स्क्वायर, ये हो गया, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, और इज इक्वल टू 18 में से 14 निकालो, ये 4। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 डिवाइडेड, ये 8 मल्टीप्लाई यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए। एक्स स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे हमने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, ये हो जाएगी, या और ये कैंसल, एक्स रह गया इज इक्वल टू ये प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट निकलता है 1 और 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो यहाँ पे √2 हम लिखेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है +(1/√2), राइट। अब हमने फाइंड करना है y की वैल्यू। तो y हमने यहाँ पे बराबर किया था, y ख़त्म हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को x वाला बराबर कर लेंगे। पहले हमने y की जो कोफिशिएंट है वो बराबर की, अब x की कोफिशिएंट जो है ना हम बराबर करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 में जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, और इक्वेशन 1 में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। अगर इनके साथ हम 3 को मल्टीप्लाई करें और फिर माइनस करें, तो ये दोनों सेम और ये कट जाएगी फिर, ठीक है। तो नाउ multiply equation 1 by 3 on both sides, right। अब ये देखो,
इक्वेशन 1 3 इनके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, 3x² बन जाएगी प्लस ये 3 3 9 y² और 3 और 14 आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो यह हमारे पास आता है 42 और इसको मैंने इक्वेशन 4 का नाम दे दिया है, राइट। अब इक्वेशन 1 से ये बना, अब इनसे हम इनके साथ जो है ना हम इसको माइनस करेंगे, तो आप सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 2 को 4 में से माइनस करेंगे तो 4 यहाँ पे ये 3x² प्लस 3y², 3 नहीं है ये 9 बनेगा, सॉरी ये 9 है क्योंकि यहाँ पे 3 है ना, 3 3 9 y² और ये 42, राइट। और अब ये इक्वेशन 2 जो है इक्वेशन 2 ये नीचे लिखेंगे 3x² प्लस y² और इज इक्वल टू 6, ये हो गया। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे का साइन चेंज, ये प्लस में है ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस में है ये माइनस बन जाएगी और ये भी प्लस में है ये भी माइनस बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3x² प्लस 3x² माइनस 3x² ये कैंसल, ये 9y² और माइनस 1y² ये आ जाएगा 8y² इज इक्वल टू, और 42 में से 6 निकालो तो हमारे पास आता है 36, राइट। तो ये y² इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 8, यहाँ पे मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो y² इज इक्वल टू ये 4 पे कट रहे हैं, 4 2 8 और 9 4 9 36, ऊपर आ गया 9 और नीचे आ गई है 2, ये 2 और 9 आपस में नहीं कट रहे हैं तो स्क्वायर हमने ख़त्म करना है, तो दोनों साइड पे हमने क्या लेना है, अंडर रूट लेना है, ये स्क्वायर रूट और ये 2 आपस में कैंसल, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट निकलता है 3 और 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो ये वैसे y की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है प्लस माइनस 2, राइट। अब मैंने इसको सोल्यूशन फॉर्म में लिखना है, तो सोल्यूशन हमारे पास आ गया है सोल्यूशन सेट प्लस माइनस 1 और अंडर रूट 2 कामा प्लस माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 2, और ये हमारा आंसर आ गया है। ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 2x² माइनस 5y² इज इक्वल टू 8 एंड x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 13। ये दो इक्वेशन है हमारे पास, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। यहाँ पर भी ये जो दोनों इक्वेशन है क्वाड्रेटिक है और ये x² y² है और यहाँ पे भी x² y² है। इसका हल करने का तरीका ये क्वेश्चन नंबर 9 में भी बता चुका हूँ कि इसके कोफिशिएंट हमने बराबर करने हैं। अगर यहाँ पे यहाँ पे x² की कोफिशिएंट को देखो 2 है, तो यहाँ पे x² के जो कोफिशिएंट है वो 1 है। सबसे पहले हमने इसको बराबर करना है और इन दोनों का साइन जो है ना सेम है प्लस में, तो इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, x² ख़त्म हो जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। फिर जब y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो y के जो कोफिशिएंट है ना वो दोनों हमने सेम करने हैं, तो y ख़त्म हो जाएगी, y² ख़त्म हो जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले ये x² को कोफिशिएंट हमने बराबर करना है, तो ये x² का जो कोफिशिएंट है वो 2 है और यहाँ पे 1 है, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं
इक्वेशन 2 जो है किससे, बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, राइट। अब यहाँ पे इनके साथ 2 को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2x² प्लस ये 2 2 ज़ा 4y² प्लस और 2 और 13 आपस में मल्टीप्लाई करो 26, और इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया है। अब यहाँ पे देखो ये x² कोफिशिएंट 2 हो गया और यहाँ पे भी। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करें, तो मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो 3 तो मेरे पास यही है 2x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 26, और इक्वेशन 1 मेरे पास यही है, इसलिए इसके नीचे लिखो माइनस 5y² और इज इक्वल टू 8, ये लिखा, लाइन ड्रॉ की है, साइन चेंज, ये प्लस में है अब ये माइनस बन जाएगी, और ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगी, साइन चेंज हो जाती, और ये प्लस में है ये माइनस बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लस 2x² और माइनस 2x² ये कैंसिल हो गए, ये 4y² प्लस 4y² और ये प्लस 5y² ये बन जाएगी 9y² इज इक्वल टू, और ये 26 में से 8 निकालो तो हमारे पास रह जाता है 18, राइट। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो ये y² 18 डिवाइडेड बाई 9, क्योंकि 9 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18, तो y² इज इक्वल टू 2। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लूँगा, या और ये ख़त्म, तो y की वैल्यू हमारे पास अगर 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो प्लस माइनस √2, राइट, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखो y की वैल्यू तो आ गई है, हमने क्या किया था, x के जो कोफिशिएंट थे वो हमने बराबर किए, अब y की कोफिशिएंट अब बराबर करेंगे। अब पहले यहाँ पे हम सिर्फ इसके साथ हमने 2 मल्टीप्लाई किया तो बराबर आ गया। अब यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, तो इस 2 के साथ हम ऐसे क्या नंबर मल्टीप्लाई करें कि 5 आ जाए, वैसा कोई नंबर नहीं है। तो हमने बराबर कैसे करना है इसको, अगर हम इस तरह कर ले कि इक्वेशन यहाँ पे 2 है यहाँ पे 5 है, अगर इक्वेशन 1 के साथ हम 2 मल्टीप्लाई करें ये वाले 2 तो ये बन जाएगा 10, और अगर इक्वेशन 2 के साथ हम ये वाला 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, तो ये भी 10 बन जाएगी और ये भी 10 बन जाएगी, दोनों सेम आ जाएगी, साइन चेंज है अलग का, और फिर एक दूसरे को 8 करेंगे हम तो ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से पहले हम जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को बाई 2 से, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 को बाई 5 से, तब ये दोनों सेम आ जाएंगे। अब मैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, देखो ये इक्वेशन 1 है और इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है, और इक्वेशन 2 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को, तो ये 2 2 ज़ा 4 x² माइनस 2 5 ज़ा 10 y² और 2 8 ज़ा 16, और इसको मैंने इक्वेशन 4 का नाम दे दिया है क्योंकि ऑलरेडी इक्वेशन 3 मैं बना चुका हूँ, इक्वेशन 4, राइट। ये इक्वेशन 4 हो गया, ये 10 बन गया। अब इसको मैंने 10 बनाना है, तो इस इक्वेशन 2 के साथ मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा 5 को, ताकि 5 और 2 फिर ये 10 भी बन जाएगी, ठीक है। अब मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 5
ऑन बोथ साइड्स। अब इक्वेशन 2 हमारे पास यही है, ये एक्स स्क्वायर है, 5 के साथ मल्टीप्लाई, 5 इनके साथ मल्टीप्लाई करें तो 5x स्क्वायर प्लस 2 के साथ करें तो 2 यानी 2 5 10y स्क्वायर और इज इक्वल टू 13 और 5 आपस में मल्टीप्लाई करें, 13 और 5 आपस में मल्टीप्लाई करें, आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, 5 3 ज़ा 15, एक आ गया, 5 1 ज़ा 5 6 65, राइट। और इसको मैंने इक्वेशन 5 का नाम दे दिया। अब दोनों जो है ना बराबर हो गए, ये आप देख सकते हैं। ये y के कोफिशिएंट हमने बराबर करना था, इसमें भी देखो 10 और इसमें भी देखो 10 आ गया है, ठीक है। अब हमने करने क्या है, इसका साइन चेंज है, ये माइनस में ये प्लस में, अब दोनों को ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 4 एंड 5, दोनों को आप ऐड करें, जमा करें तो ये 4x स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और ये 5x स्क्वायर प्लस ये 10y स्क्वायर इज इक्वल टू 65। अब जब ऐड करते हैं तो ऐड में हमारे पास साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये 4 और 5 जमा कर लो, 9x स्क्वायर, ये माइनस 10y स्क्वायर, ये प्लस 10y स्क्वायर, ये कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू ये 16 और 65 को जमा करो, 6 और 5 11, 1 कैरी, 6 और 1 7 1 8 81, राइट। अब x स्क्वायर इज इक्वल टू 81, 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी, 9 1 ज़ा 9 9 9 ज़ा 81, तो x स्क्वायर हमारे पास आ गया 9। x स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट, या और ये कैंसल, x इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट आता है 3 प्लस माइनस 3, तो x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है प्लस माइनस 3, y की वैल्यू मेरे पास आई थी प्लस माइनस √2 और x की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस 3। सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया है, x वाला हम पहले लिखते हैं, फिर प्लस माइनस √2 और ये हमारा आंसर आ गया है। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.5। पहले वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इस वीडियो में भी लास्ट 5 क्वेश्चन हमने हल किए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।